श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 16 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 16। कल हमने जो श्लोक पढ़ा था श्लोक क्रमांक 15, उसमें हमने समझा था कि श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज, श्री अर्जुन देव और भीम, इन तीनों ने अलग अलग शंख बजाए। तो पांडव सेना में जो बाकी योद्धा हैं उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए, इसके विषय में संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। तो कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, इन्होंने अनंत विजयम नाम का शंख बजाया। तो यहां पर संजय युधिष्ठिर को राजा बोलता है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता को अगर हमें यथार्थ रूप से समझना है तो हमें उस श्लोक में क्या भाव है वो समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हमें वो चीज़ समझ नहीं आएगी तब तक हमें यथार्थ रूप से श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान होना मुश्किल है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता, ये जो वार्तालाप है, ये किसके बीच में है? श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज और श्री अर्जुन देव। तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती जैसा दूसरा परमेश्वर अवतार ना तो हुआ है और ना तो भविष्य में होगा, और श्री अर्जुन देव जैसा ज्ञानी ना तो कभी हुआ है और ना तो होगा। दोनों में साजात्य है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज और श्री अर्जुन देव में साजात्यता है। दोनों 14 विद्या 64 कला होने की वजह से श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को श्री अर्जुन देव प्रिय थे। तो ये जो वार्तालाप जो श्री कृष्ण महाराज और श्री अर्जुन देव के बीच में हो रहा है, ये क्या है, इसके पीछे का जो भाव है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तभी यथार्थ रूप से श्रीमद् भगवद गीता हमको समझ में आएगी। आज तक आपने बहुत सारे कर्म राहटी के ज्ञानियों की बोल लो, या फिर देव राहटी में भी हमारे आचार्यों ने श्रीमद् भगवद गीता पर बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं। दूसरे किसी भी पंथ में श्रीमद् भगवद गीता पर इतने अर्थ किसी ने नहीं लगाए होंगे। लगभग 100 के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता पर हमारे महानुभावों की क्या है, टीकाएं हैं। हम 1-2 टीकाएं हमको मालूम है, परंतु ऐसे बहुत सारे अर्थ, वो जो यथार्थ ज्ञान जो है श्रीमद् भगवद गीता का अगर समझना है तो ब्रह्म विद्या से हमको उसको जोड़ना ही पड़ेगा, तभी हमको क्या है, यथार्थ ज्ञान समझ में आएगा। श्लोक क्रमांक 16। तो संजय बोलते हैं, तो 3 योद्धा जो हैं, श्री कृष्ण चक्रवर्ती, श्री अर्जुन देव और भीम, इन्होंने अलग अलग शंख बजाए। तो बाकी योद्धाओं ने कौन से शंख बजाए? अनंत विजयम राजा
कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया? अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख बजाया। और यहाँ पर युधिष्ठिर को दो विशेषणों से संबोधित किया गया है, राजा और कुंती पुत्र। कुंती शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? कुंती मतलब किसको कहते हैं? हैंड रेज करो अपने। कुंती अर्थ बताया था मैंने कुंती का। चलो ये बताओ, कुंती को ये नाम कैसे प्राप्त हुआ? हाँ, प्रदीप्ता ताई बोला। कुंती शब्दाचा अर्थ कुंती कु म्हणजे धातू आणि पृथ्वी ते म्हणजे आणि भोज आपलं कुठलं राहतं कुंती भोज आपलं दुसरं प्रश्न ते कसं पडलं नाव ते नाही मला लक्षात. हाँ रितु दीदी बोलो। नाम दादाजी वो कुंती जो थे उनके मतलब उनके पिताजी की वजह से उनका नाम आया। ये उनका पहले का नाम प्रथा था। प्रथा, तो हाँ जी। प्रथा नाम से उनका नाम क्या है, चेंज कर दिया। किन्होंने उनका नाम चेंज किया? तो उनके जो पिता है उन्होंने ये प्रथा को कुंती बोज के पास क्या दिया, गोद दिया। और उन्होंने कुंती बोज यहाँ से क्या है उनका नाम कुंती रखा। हाँ हाँ, रजनी दीदी कुछ बोल रहे हैं। दादाजी कुंती शब्द में क्षमा का प्रतीक है। ये कु धातु है, इसलिए क्षमा का प्रतीक है। ये सत्य का विस्तार करती है, जो सत्य का विस्तार करें, ऐसा नाम उनका कुंती है। कु धातु पृथ्वीवाचक है। कु धातु पृथ्वीवाचक मतलब क्षमा का प्रतीक है, इसलिए कुंती मतलब जो क्षमा देती है या फिर सत्य का जो विस्तार करती है उसको कुंती कहते हैं। तो यहाँ पर संजय बोलते हैं अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो कुंती के पुत्र हैं और राजा हैं। यहाँ पर राजा इनको क्यों बोला है? तो अपना सब कुछ हारने से पहले, जुए में सब कुछ हारने से पहले वो क्या थे, राजा थे। हेलो, हाँ मी पोती तुम्हें करता तुम्हाला फोन। तो समझ में आया आपको? कुंती शब्द का अर्थ क्या होता है? कु धातु ये पृथ्वीवाचक मतलब क्षमा का प्रतीक है। तो इसलिए कुंती मतलब क्षमा देने वाली, और कुंती बोज की पुत्री इसलिए कुंती। यहाँ पर संजय युधिष्ठिर को कुंती पुत्र बोलते हैं। और नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। नकुल और सहदेव भी सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर को कुंती पुत्र बोलने के पीछे संजय ये भिन्नता दिखा रहे हैं कि अर्जुन
भीम और युधिष्ठिर ये कुंती के पुत्र हैं, और नकुल और सहदेव जो हैं वो क्या हैं, माद्री के पुत्र हैं। माद्री मतलब पंडु राजा की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो माद्री ये जो कुंती के पास ये जो शक्ति थी जो उसको दुर्वासा ऋषि ने दी थी कि जब भी वो किसी देवता का आवाहन करेगी तो उसको उस देवता से पुत्र प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार से पहले वो 3 पुत्र जो हैं वो उन देवताओं का आवाहन करके वो देवता की तरफ से उनको पुत्र होते हैं। फिर वो जो मंत्र है वो माद्री को बताती है। माद्री उन मंत्रों से देवता का आवाहन करती है और वहाँ से फिर नकुल और सहदेव इनको ये पुत्र प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर संजय ये भिन्नता दिखा रहे हैं कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये कुंती के पुत्र हैं और नकुल सहदेव ये जो हैं ये माद्री के पुत्र हैं। देखा जाए, और राजा युधिष्ठिर को यहाँ पे राजा क्यों बोला है, क्योंकि वो इस प्रकार से अपना सब कुछ हारने से पहले, उनको जो वनवास प्राप्त हुआ उससे पहले वो इंद्रप्रस्थ के राजा थे, और नियम के अनुसार अब उनको क्या है, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद वो राजा होने चाहिए थे। ये बोलकर संजय अब धृतराष्ट्र को ये बता रहा है, ये संकेत दे रहा है कि आगे जाकर ये जो धर्मराज युधिष्ठिर है ये क्या है, संपूर्ण पृथ्वी के राजा बनेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद।